नमस्ते मेरे प्यारे यूपी बोर्ड वाले भाइयों, कैसे हैं आप सभी। तो मेरे भाई, आप कहीं से भी पढ़िए बट मेरे क्वेश्चंस जो है आप लोग कर डालिए, क्योंकि मैं जो क्वेश्चंस कराता हूं आपको एक्सपेक्टेड कराता हूं, पेपर में पूछे गए कराता हूं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराता हूं, वो लैंग्वेज के टाइप के कराता हूं मेरे भाई, जो पेपर में पूछे जाते हैं, डाटा भी वही रहता है। तो आज का जो क्लास होगा मेरे भाई विद्युत चैप्टर से होगा। अगर आप लोग अंत तक पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना पड़ेगा विद्युत के चैप्टर से, क्योंकि मेरे भाई इस क्लास में ना हम लोग इजी टू मॉडरेट से लेकर के एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे, जो कि 2025 से लेकर के 2023 तक पूछा गया था। ठीक है, हर एक टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि आप इस क्लास को देखने के बाद हर एक टाइप के क्वेश्चन से परिचित हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले देखिए, क्वेश्चंस कहाँ पर आपको घुमाता है, आप कहाँ पे गलती कर सकते हैं, इन सब चीजों को भी हम आपको बताने वाले हैं। ये क्वेश्चंस बोला गया है कि बताओ विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या होती है। तो बहुत से लोग ना मेरे भाई एमीटर मार देंगे, जो कि उनका गलत हो जाएगा। यहाँ पे चीजें पूछ क्या रहा है और आंसर आप क्या बता रहे हैं, ध्यान से समझना। बोला गया है मेरे भाई कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति पूछ रखा है, यानी कि इसमें पूछ रहा है कि भाई साहब आप करंट किस वस्तु से, किस उपकरण से उत्पन्न कर सकते हो। तो अगर हम बात करें एमीटर, तो ये विद्युत धारा का मान बताता है। क्या बताता है मेरे भाई? मान बताता है। मान बताता है, किसका बताता है? विद्युत धारा का मान बताता है। यानी एमीटर से आप करंट को नाप सकते हैं कि कितने एम्पियर का करंट जा रहा। वही अगर हम बात करें जनित्र, देखिए मेरे भाई ये जो जनित्र है आपका एक प्रकार का जनरेटर है। ठीक है, जनरेटर को हम लोग क्या बोलते हैं? जनरेटर, जनरेटर बोलते हैं। तो एक बात बता दो मेरे भाई, शादी ब्याह में जनरेटर से क्या उत्पन्न किया जाता है? लाइट तो ही तो उत्पन्न किया जाता है, तभी तो जगमग करता है मेरे भाई, है जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जनित्र से हम लोग विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। चीजें समझ में आपने कहा। एक और सरल सवाल की बात करें तो आपको मेरे भाई डायरेक्ट मात्रक भी पूछ लिए जाएंगे। जैसा कि यहाँ बोला गया कि विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। ले भैया, विद्युत धारा की इकाई, इकाई को हम लोग मात्रक भी कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें विद्युत धारा को मापा किस में जाता है, एक एक चीज पढ़ लो मेरे भाई। ये जो वोल्ट होता है, वोल्ट विभवांतर का मात्रक है। लिखते जाओ मेरे भाई, विभवांतर का मात्रक है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। जो एम्पियर है ये किसका मात्रक है? तो आप लोग बोल दोगे कि जो एम्पियर है ये मेरे भाई विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। नेक्स्ट, ओम की बात करेंगे तो प्रतिरोध, ये जो आपका प्रतिरोध है जी, ये जो आपका प्रतिरोध है, प्रतिरोध उसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। वही अगर हम बात करें पावर, यानी कि जो शक्ति होता है आपका, शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। चीजें पूछी गई थी कि विद्युत धारा की इकाई क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। है जी, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। नेक्स्ट, बोला क्या गया है मेरे भाई यहाँ पे कि एक समान समान प्रतिरोध वाले तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से उनका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के प्रतिरोध से कितने गुना हो जाएगा। अब यहाँ पे जो नया नया बच्चा रहेगा, बिना पढ़े जाएगा मेरे भाई, बिना कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाएगा, वो तो इस क्वेश्चन को क्लिक कर स्किप कर देगा। लेकिन आपको कैसे बनाना है देखना। बोला गया है कि समान प्रतिरोध वाले तीन प्रतिरोधों को, प्रतिरोध कैसे होते हैं? ऐसे ही तो होते हैं, टिंग 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 टिंग। हाँ, कितने हैं मेरे भाई? आपने कहा तीन प्रतिरोध है तो तीन तो बना लो, टिंग 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 टिंग, एक दो बन गया, तीसरा का मेरे भाई ये बन गया। अच्छा, इसमें तीन प्रतिरोध आपने बना लिए। बोला क्या गया था कि भाई साहब समान प्रतिरोध वाले, यानी इनका 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 जो प्रतिरोध होगा वो समान होगा। हमने कहा इनका आर 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 है। कुल प्रतिरोध कितना है मेरे भाई? आर 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 है। तीनों का समान ही रहेगा, क्वेश्चन में बोला गया है, कोई बात ही नहीं मेरे भाई डाउट होने का। तो बोला गया है कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ये मेरे भाई मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, उनका परिणामी प्रतिरोध, इनका परिणामी प्रतिरोध यानी कि इसका तुल्य प्रतिरोध निकालो मेरे भाई। क्या निकालो? तुल्य प्रतिरोध निकालो। कुल प्रतिरोध निकालो तो कितना हो जाएगा? आप सभी को पता है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों को सब जोड़ दो मेरे भाई, तुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा आर प्लस आर प्लस आर। टोटल कितना हो जाएगा? आपने कहा कुल प्रतिरोध जाएगा 3R। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 3R आ जाएगा। 3R ओम का प्रतिरोध हो जाएगा। तो बोला गया कि प्रत्येक प्रतिरोध के प्रतिरोध से, प्रत्येक प्रतिरोध से, प्रत्येक प्रतिरोध के प्रतिरोध से कितने गुना होगा मेरे भाई? प्रत्येक प्रतिरोध में कितना प्रतिरोध था? आपने कहा आर प्रतिरोध था। जब आर था तो तुल का कितना हो गया? 3R। आर से कितना होगा मेरे भाई? 3R हुआ। कितना गुना हुआ भैया? तो आपने कहा कि 3 गुना हुआ। कितना गुना हुआ मेरे भाई? आपने कहा कि मेरे भाई 3 गुना हुआ। बोलो चीजें समझ में आई? कहाँ गया? 3 गुना, 3 गुना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखना ध्यान से।
आपको ये क्वेश्चन भी पूछा गया था 2025 के एग्जाम में। दो चालक तार जिनके पदार्थ, लंबाई तथा व्यास समान है मेरे भाई, ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा गया और फिर पार्श्व क्रम में जोड़ा गया, तो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा। कैसे बनाओगे मेरे भाई, यहाँ पे दो दो फार्मूले से बनेंगे। आपको सबसे पहले उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात होना चाहिए। ऊष्मा का फार्मूला क्या होता है, H = v² डिवाइड बाई R, और मल्टीप्लाई टी होता है, मल्टीप्लाई टी, यही तो होता है। आपने कहा हाँ जी, बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, जो इसका प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध R का फार्मूला क्या होता है, ρL/A, यही तो होता है। यहाँ पे जो रो है पदार्थ को बताता है, पदार्थ भी समान है, लंबाई भी समान है, व्यास समान है, इसका मतलब कि जो क्षेत्रफल होगा वो भी समान है। एक बात बताओ, हमने यहाँ से मैंने मेरे भाई दो तार ले लिया, दो तार, ये दो तार है। अब इसका हम कहो कि वैसे अब इसका पदार्थ भी सेम है, लंबाई भी सेम है, क्षेत्रफल भी सेम है, इसका भी इसके बराबर दोनों तार, दोनों के पदार्थ, लंबाई और व्यास क्या है, समान है। तो ये तीनों चीजें क्या होंगी, समान होंगी। तो बताओ प्रतिरोध भी समान होंगी कि नहीं होंगी। आपने कहा हाँ जी, प्रतिरोध भी समान हो जाएंगे। तो इससे पता चलता है कि दोनों तारों का जो प्रतिरोध है R वो समान रहेगा। क्या रहेगा, समान रहेगा। अच्छा, फिर उसके बाद मेरे भाई बोल रखा है कि दोनों तारों को हम लोग एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो भैया जब श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो तुल्य प्रतिरोध कितना निकल के आ जाएगा, R+R यानी कि 2R निकल के आ जाएगा। इसके बाद मेरे भाई आपने कहा भैया इसको हम लोग पार्श्व क्रम का मतलब इसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे। जैसे हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/R/1/R यानी 2/R हो जाएगा। इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, R/2। अब इस फार्मूले पे रख दो। आपने कहा मेरे भाई रेशियो पूछा गया है, तो v² की जगह v², ठीक है, और डिवाइड बाई R के जगह कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा, मल्टीप्लाई टी, किसका रेशियो पूछा है, समांतर क्रम, यानी कि v² डिवाइड बाई R/2, दो ऊपर चला जाएगा मेरे भाई, फिर मल्टीप्लाई टी, इसको सॉल्व कर दो। आपने कहा टी से टी कैंसिल हो जाएगा, v² से v² कैंसिल, R से R कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 1, 2 का गुणा इधर होगा, 2 दूनी 4। आपने कहा मेरे भाई 1:4, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई, स्किप करके ना आना, करके आना। डायरेक्ट फार्मूले पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फार्मूला आपको याद होने चाहिए। दो प्रतिरोध प्रत्येक 10 ओम, दो प्रतिरोध है मेरे भाई, ठीक है। आपने कहा हाँ जी, प्रत्येक जो है वो 10-10 ओम के हैं, समांतर क्रम में जुड़े गए हैं, संयोजन के सिरों पर 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा बतानी है। आवेश की मात्रा कैसे बनाओगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो आपको जो दे रखा वो चीज लिख लो, जो पूछा है वो चीज लिख लो, ठीक है मेरे भाई, दोनों चीजें आपको लिखनी पड़ती है। तो आपसे पूछा गया है आवेश की मात्रा, आवेश किससे रिप्रेजेंट होता है, क्यू से रिप्रेजेंट होता है, क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको दे रखा प्रति सेकेंड, प्रति का मतलब एक होता है मेरे भाई, यानी कि जो समय टी दे रखा वो 1 सेकेंड दे रखा, 1 सेकेंड, ठीक है। आपने कहा 10 वोल्ट की बैटरी है, V बराबर 10 वोल्ट दे रखा, V बराबर मेरे भाई 10 वोल्ट दे रखा। अब बोला गया है कि दो प्रतिरोध हैं, प्रत्येक 10-10 ओम के हैं, यानी एक प्रतिरोध R है जो 10 ओम का दे रखा, दूसरा प्रतिरोध मेरे भाई R1 और R2 दे रखा, कितना, 10-10 ओम का, ठीक है। इसको किस क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। कैसे निकलेगा, आपने कहा भाई साहब हमारे पास Q के बराबर दो फार्मूले पता होते हैं, एक तो Q बराबर IT होता है मेरे भाई, दूसरा का Q बराबर NE होता है। आप किस वाले फार्मूले से निकालोगे, आपको I पता है, नहीं पता है, T पता है, हाँ जी T पता है, आपको N पता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कोई लेना देना है ही नहीं मेरे भाई, तो आप इस वाले फार्मूला का यूज करेंगे, इससे नहीं निकालेंगे। आपको टी पता है, आई निकालनी पड़ेगी, आई कैसे निकलेगा, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या है मेरे भाई, V = IR। अब देखो यहाँ पर अगर आपका जो पेपर सेटर होगा ना, जो पेपर बनाएगा ना, अगर उनके घर से लड़ाई हुआ होगा तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनाएगा, 1 नंबर मिलेगा, देखना मेरे भाई। आपको पहले आई निकलवाएगा, उसके बाद क्यू निकलवाएगा, दो दो फार्मूले मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यही कहोगे आप लोग कि टफ आया था। टफ कुछ नहीं होता मेरे भाई, ध्यान से समझो। यहाँ पे आपने कहा कि भाई साहब क्यू बराबर, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, आई कैसे निकलेगा मेरे भाई, तुल्य प्रतिरोध निकालो। आपने कहा भाई साहब इसको किस क्रम में जोड़ा गया है, इसको समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, यही होता। आपने कहा हाँ, तो तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/10 है जी, यानी कि 1/R बराबर कितना आ जाएगा, 2/10 आ जाएगा, 2/10 का मतलब 1/5 आ जाएगा, 1/5 है जी। तो R का मान कितना आ जाएगा, R का मान आ जाएगा 5 ओम, R का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई 5 ओम। आपको I चाहिए, I चाहिए तो बता दो V = IR, V का मान कितना दे रखा है, 10 दे रखा है,
आई आपको निकालना है, आर का मान तुल्य प्रतिरोध आपने 5 निकाला, 5 से कटेगा 2 बार में, तो आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, आई का वैल्यू 2 एम्पियर। रख दो मेरे भाई, फार्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू आई का मान कितना निकाले आप लोगों ने 2, समय कितना दे रखा, समय आपका 1 दे रखा, 2 गुणे 1 यानी Q का जो मान आएगा 2 कुलाम आएगा, कितना आ जाएगा, अच्छा कुलाम प्रति सेकेंड, हाँ जी कुलाम प्रति सेकेंड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 कुलाम प्रति सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। 2 कुलाम, 2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 2 से 3 फार्मूले लगे हैं इस क्वेश्चन को निकालने के लिए, एक तो ये फार्मूला लगा, एक तो मेरे भाई Q इक्वल टू आई टी लगा, एक ओम का नियम लगा, V इक्वल टू आई आर, है जी। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे 2025 के एग्जाम में, ये देख लो प्रीवियस ईयर आपके ही पेपर में पूछा गया था। बोला गया स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलान के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। विद्युत प्रतिरोधकता मेरे भाई मात्रक से पूछा गया है, मात्रक आपको तो खड़े खड़े याद होना चाहिए मेरे भाई। विद्युत प्रतिरोधकता जो रो होता है उसका मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर होता है, ये हो जाएगा। विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है मेरे भाई, आपने कहा भाई साहब विभवांतर का मात्रक तो वोल्ट होता है, वोल्ट तो इसमें दिया ही ना है, हम लोग क्या करेंगे, तो ध्यान से समझना, जो आपका विभवांतर होता है V इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, विभवांतर किसे कहते हैं, आपने कहा भाई साहब एक कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य यही तो होता है, यही तो होता है विभवांतर। आपने कहा एक बात बताओ, W क्या है, कार्य, कार्य का मतलब क्या होता है, जूल, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है मेरे भाई, कुलाम होता है, आवेश का मात्रक कुलाम होता है, यानी कि विद्युत विभवांतर का जो मात्रक होता है जूल प्रति कुलाम होगा, जूल प्रति कुलाम। विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कुलाम। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, वाट इंटू घंटा होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है। यानी एक का चार्ज देखो, एक का चार्ज कहाँ है, एक का चार्ज मेरे भाई यहाँ है, एक का चार्ज मेरे भाई यहाँ है। ऑप्शन बी ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकते। आपने कहा दो का क्या होगा, 2 का 2 होगा, 2 का 2, ले भैया यहाँ पर 3 होगा ना, यहाँ पर 3, 2 का 3 कहाँ है, 2 का 3, 2 का 3 यहाँ है, ये ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 का 2 और 4 का 1, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, यदि किसी निश्चित प्रतिरोध से होकर बहने वाली विद्युत धारा आधे कर दी जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा होगी। अब ये सब मत करना कि हाँ भाई हम अपने से क्वेश्चन बनाकर लाए, ना मेरे भाई ना, आप लोग प्रीवियस ईयर उठाकर देख लो, 2025 में पूछे गए क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, ध्यान समझना, एमसीक्यू पूछा है ना मेरे भाई, कुछ नहीं, आपको उत्पन्न ऊष्मा का फार्मूला पता होना चाहिए ना, उत्पन्न ऊष्मा इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यही तो होता। आपने कहा हाँ जी। एक बात बताओ, इसका मतलब ये है कि भैया H जो है डायरेक्ट डिपेंड है किस पर, आई स्क्वायर पर। H जो है मेरे भाई डायरेक्ट डिपेंड है किस पर, R पर। H जो है मेरे भाई डायरेक्ट डिपेंड है किस पर, T पर। ठीक है मेरे भाई, आपने कहा इसका मतलब ये होता है अगर आप विद्युत धारा का मान बढ़ाओगे तो ऊष्मा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। R बढ़ाओगे तो H भी बढ़ेगा, T बढ़ाओगे तो T भी H भी बढ़ेगा। ठीक है, कर रहा है कि निश्चित प्रतिरोध से होकर बहने वाली विद्युत धारा क्या होता है, I होता है। अगर ऐसे क्वेश्चंस में मेरे भाई पूछ लिया जाए कि अगर हम इसको आधा कर रहे हैं तो इसका मान क्या होगा, इसको 1/3 कर रहे हैं तो इसका मान क्या होगा, 2 गुना कर दे तो क्या होगा, तो जिस पर कहेगा उसी को देखेंगे, बाकी को हटा देंगे। यानी कि ये जो है H है डायरेक्ट आई स्क्वायर पर डिपेंड कर गया, आई स्क्वायर पर डिपेंड कर गया। अगर आप विद्युत प्रतिरोध को विद्युत धारा जो है उसको आप आधी कर रहे हैं, आधी, तो एक बात बताओ जो H होगा वो क्या होगा, आपने कहा 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, 1/2 का जो स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। 1/4 का इसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, इसको हम लोग कहते हैं 1/4, क्या बोलते हैं, 1/4 बोलते हैं, 1/4। ठीक है, 1/4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में, 1/4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बोला गया कि लघु पथन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है। देखिए लघु पथन नाम से ही लग रहा है कि भाई साहब इसमें जो है कोई क्षतिग्रस्त हो रहा है। ठीक है, लघु पथन के समय क्या होता है मेरे भाई, डायरेक्ट याद रखेंगे, इसमें बहुत अधिक हो जाएगा, धारा का मान क्या हो जाएगा, बहुत ही अधिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विद्युत परिपथ, यहाँ पर आपको ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा मेरे भाई, सिंबल पढ़ के चले जाना, सिंबल देखकर याद करके चले जाना, डायरेक्ट पूछा जाएगा। बोला कि वोल्ट मीटर का जो सिंबल होता है वो किस तरीके से होता है, तो वोल्ट मीटर से डायरेक्ट याद रखना मेरे भाई, 20 रिप्रेजेंट होता है। प्रतिरोध जो होता है ऐसे टिंगटांग बनता है मेरे भाई। बंद प्लग कुंजी कैसे बनता है, एक इस तरीके से रहेगा, टिप्पल लगा लोगा। विद्युत सेल क्या होता है मेरे भाई, विद्युत सेल यहाँ पर रहेगा, विद्युत सेल, यानी कि पहले का क्या आ जाएगा, तीसरा, पहले का तीसरा ये नहीं है, पहले का तीसरा ये नहीं है, पहले का तीसरा ये दोनों है, दूसरे का पहला, तीसरे का देख लो, तीसरे का है चौथा है, तीसरे का चौथा ये नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी तार का प्रतिरोध 2 ओम है। ठीक है मेरे भाई, यानी कि यहाँ पर दे रखा R बराबर 2 ओम, R बराबर 2 ओम। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार जिसकी लंबाई पहले की लंबाई की दोगुनी तथा तथा व्यास आधा है तो दूसरे तार का प्रतिरोध क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो कैसे बनाएंगे। ठीक है,
चलिए मेरे भाई बनाइए मेरे साथ। अभी ध्यान से समझना, इसमें लंबाई वगैरह का बात हो गया तो प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, रो L बटे A, यही तो होता है। आपने कहा बोला गया एक तार है जिसका प्रतिरोध 2 ओम है तो R की जगह 2 कर दिए। बोला गया कि इसी पदार्थ का यानी जो रो का मान है वो सेम ही रहने वाला है। फिर उसका लंबाई L डिवाइड बाई A, ये तो मेरे भाई पहले तार का आ गया। अब बता दो दूसरी तार का। बोला गया कि इसी जिसकी लंबाई पहले की लंबाई की दोगुनी है तथा व्यास आधा है, दूसरे तार का प्रतिरोध क्या होगा। दूसरे तार का प्रतिरोध हमने R डैश मान लिया मेरे भाई। सेम पदार्थ है तो रो का मान सेम ही रहने वाला। लंबाई को दोगुना कर रहा है यानी कि लंबाई की जगह 2L हो जाएगा। ठीक है, आपने कहा हाँ जी। इसके बाद आपने कहा भाई साहब कि क्षेत्रफल को क्या कर रहा है मेरे भाई, व्यास को आधा करने का मतलब क्या होगा। देखिए ये जो क्षेत्रफल है निकलता है मेरे भाई पाई आर स्क्वायर से। पाई आर स्क्वायर से अगर आप व्यास को आधा कर रहे हैं, व्यास को आधा करने का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2। 1/2 करने का मतलब स्क्वायर हो जाएगा यानी 1/4 आ जाएगा, 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर जो आज आपका आएगा 1/4 आ जाएगा, 1/4। यहाँ से आप रो का मान निकालो, इस वाले से रो का मान निकालोगे तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ से जैसे आप रो का मान निकालोगे तो कितना निकलेगा मेरे, 2a डिवाइड बाई एल मिलेगा, 2a डिवाइड बाई एल मिलेगा। रो में एल का गुणा हुआ है ना, रो में एल का गुणा हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, रो का मान रखने वाले हैं यानी कि 2a ठीक है मल्टीप्लाई 2l फिर डिवाइड बाई, अच्छा यहाँ पे व्यास करा था तो a यहाँ पे रहेगा ही ना, रहेगा ये फार्मूला वाला a तो रहेगा, 1/4 हो जाएगा। फिर यहाँ से a मल्टीप्लाई रो का मान 1/2, रो का मान अभी 1 मिनट। देखिए रो की जगह हमको क्या लिखना पड़ेगा, 2a डिवाइड बाई एल लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई 2l डिवाइड बाई a/4 लिखना पड़ेगा। तो 4 आपका कहाँ चला जाएगा मेरे भाई, 4 आपका ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, A4 कहाँ से आया मेरे भाई, क्योंकि व्यास को आधा कर रहा था और आपको पता है कि त्रिज्या में लगता है स्क्वायर, जैसे आप आधा करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आपने कहा A से A कट जाएगा, L से L कट जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 16 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आपने कहा भाई साहब 16 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये रहा कि कॉलम एक्स और वाई को मिलान करिए। मिलान वाले क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे मेरे भाई। ओम इंटू मीटर किसका मात्रक है, तो आपने कहा विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है। वाट किसका मात्रक है मेरे भाई, विद्युत शक्ति का मात्रक है। कुलाम किसका मात्रक है, तो आवेश का मात्रक है। ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है। तो 1 का 4 हो जाएगा, 1 का 3 यहाँ पर है, 1 का 2 यहाँ पर है, 1 का 1 यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 110 वाट का विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़े जाने पर विद्युत बल्ब में धारा कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चंस मेरे भाई ज्यादातर पूछे जाते हैं। विद्युत धारा यानी कि आई का मान क्वेश्चन मार्क, आपको वाट। अब देखिए कैसे पहचानेंगे कि क्वेश्चन में क्या दे रखा, आप बता दो वाट किसका मात्रक है। वाट मत समझना मेरे भाई, वाट है वाट। आपने कहा भाई साहब शक्ति का मात्रक है, तो ये कितना दे रखा है, 110 वाट दे रखा है। ठीक है, आपने कहा वोल्ट किसका मात्रक है मेरे भाई, ये शक्ति पी से रिप्रेजेंट होता है, पी बराबर 110। वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर, तो V बराबर कितना दे रखा, 220 वोल्ट दे रखा, 220 वोल्ट दे रखा। ठीक है, आपने कहा हाँ जी। एक बात बताओ, इस तीनों फार्मूले में, इस तीनों चीजों में संबंध आपको पता है, नहीं पता, ध्यान से समझना। P इक्वल टू वी आई, शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति के बराबर होता है P इक्वल टू वी आई। यहाँ से P का मान 110 दे रखा, V का मान मेरे भाई 220 दे रखा, I का मान पूछ लिया, आपने कहा ये इसका जस्ट 2 गुना है, तो I का मान 2 मत कर देना भाई, 2 वाले गलत हो जाओ मेरे भाई। 1/2 होगा, 1/2, 1/2 का मतलब आधा, आधा किसे बोलते हैं, 0.5 एम्पियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई, 0.5 एम्पियर बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपने कहा हाँ जी ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। ये देखिए भाई साहब, बोला गया कि 4 ओम का एक प्रतिरोध 16 वोल्ट की बैटरी से के सिरों से जुड़ा है, प्रतिरोध से प्रति सेकंड गुजरने वाला आवेश क्या होगा। आवेश का मतलब मेरे भाई आपसे क्यों पूछा है, क्यों बराबर क्वेश्चन मार्क। प्रति सेकंड का मतलब टी बराबर दे रखा है मेरे भाई कितना, 1 सेकंड, टी बराबर 1 सेकंड दे रखा है। 4 ओम दे रखा है, यानी प्रतिरोध आर का वैल्यू कितना दे रखा है, 4 ओम दे रखा है। 16 वोल्ट दे रखा है, भी बराबर कितना दे रखा है, 16 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, आपने कहा हाँ जी। फार्मूला क्या होता है, क्यू निकालने का, क्यू बराबर होता है मेरे भाई आई इंटू टी। आपको क्यू निकालना है, टी पता है, आई आई कैसे निकलेगा मेरे भाई, वी इक्वल टू आई आर।
V इक्वल टू आई आर, V का मान क्या दे रखा है 16 दे रखा है, I का मान निकालना है, R का मान 4 दे रखा है, ये कटेगा तो 4 एम्पियर आ जाएगा, I का मान कितना आ जाएगा 4 एम्पियर, तो Q बराबर कितना आ जाएगा, I का मान 4 निकालिए, T का मान 1 सेकंड दे रखा है, तो Q बराबर आ जाएगा 4 कूलाम, कितना आ जाएगा मेरे भाई 4 कूलाम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मेरे भाई, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था आपको 2025 के एग्जाम में, बोला गया था कि एक तार का प्रतिरोध R बराबर 9 ओम है, इसे 3 बराबर भागों में बांटा जाता है। ठीक है, एक बात बताओ, 9 ओम को 3 बराबर भागों में बांटोगे तो प्रत्येक प्रतिरोध का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 3 ओम होगा मेरे भाई। ठीक है, आपने कहा 3 ओम, उसके बाद 3 ओम, ठीक है, बराबर भागों में बोला है, तो इस तीन तार के टुकड़ों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो इनका अनुपात क्या होगा। देखना मेरे भाई, पहले तो ये जो प्रतिरोध 9 ओम का था, इसको बराबर भागों में बांट दिया तो 3 ओम के आपको मिल गए। अभी जो 3 ओम के मिले हैं ना, इसको आप समांतर क्रम में जोड़ोगे तो तुल्य प्रतिरोध निकल के आएगा, तुल्य प्रतिरोध R डैश इसको बोला गया है। ठीक है, R डैश बोला गया है, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, इसको जब जोड़ोगे तो R डैश बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो R 1 2 3 3/3 1 ही आ जाता, तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा मेरे भाई 1 आ जाएगा। ठीक है, अब बोला गया कि जो पहले R का मान कितना था 9 था, R का मान मेरे भाई 9 था। ठीक है, आपने कहा हाँ जी, उसके बाद डिवाइड बाई R डैश का मान आपने कितना निकाला 1 निकाला, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। है जी, नेक्स्ट, एम्पियर इंटू सेकंड किसका मात्रक है, जल्दी से बताइए, एम्पियर इंटू सेकंड किसका मात्रक है, आप सभी को पता है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एम्पियर जो है किसका मात्रक है, विद्युत धारा का मान यानी कि आई का मान है, इंटू समय सेकंड किसका मात्रक है, टी का मात्रक है। आप बता दो भाई साहब, ये फार्मूला नहीं पढ़े हैं, Q इक्वल टू आई इंटू टी, Q इक्वल टू आई इंटू टी नहीं पढ़े हैं, आपने कहा हाँ जी पढ़े हैं। ये है मेरे भाई किसका, एम्पियर का मात्रक है, और मल्टीप्लाई टी का मात्रक क्या है, यानी समय का मात्रक क्या है, आपने कहा सेकेंड है, तो आपने कहा भाई साहब ये इसको क्या बोलते हैं आवेश, क्यों क्या है मेरे भाई, क्यों का मात्रक क्या हो जाएगा आवेश, ये क्या है क्यों को क्या बोलते हैं आवेश ही तो बोलते हैं, तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अभी तक तो आप लोग पढ़ के गए थे आवेश का मात्रक कुलाम है, कुलाम है, कुलाम है, लो भैया पूछ लिया, आवेश का ही मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड होता है जी। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई साहब R1 व R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। सिंपल मेरे भाई डायरेक्ट आपसे फार्मूला पूछा गया है, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध जो होता है वो 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। आपने कहा हाँ जी बहुत बढ़िया, R1 और R2 का एलसीएम लोगे तो R1 मल्टीप्लाई R2 होता है जी। यहाँ पे R1 से R1 कट जाएगा, R2 बचेगा, प्लस का R1 बचेगा, बराबर का 1/R। अब कई लोग इसको ही टिक करके आ जाएंगे मेरे भाई, ये गलत हो जाएगा, ना ना ना, इसका तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो ये ऊपर जाएगा, तो R का मान क्या निकल जाएगा, इसको भी आप ऊपर करोगे तो ये हो जाएगा आपका R1 मल्टीप्लाई R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। कहाँ दे रखा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट मेरे भाई अगला बोला गया है कि बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट हो जाता, जो तंतु होता है वो किस चीज का बना होता है, तो इसको डायरेक्ट याद करेंगे और टंगस्टन का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विद्युत सेल में रूपांतरण होता है, यानी जो आपका विद्युत सेल, जो विद्युत बैटरी होती है, बैटरी देखे बैटरी आप लोग ने देखा होगा, वो क्या लेती है और क्या देती है, यही चीज आपको बताना है। क्या यह रासायनिक ऊर्जा लेती है मेरे भाई, आपने कहा हाँ जी। क्या यह हमको करंट देती है, विद्युत ऊर्जा देती है, हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया कि यदि तीन विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम समायोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी निश्चित रूप से एक ही मान होगा। मेरे भाई यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो याद रखना कि भाई साहब श्रेणी क्रम में जुड़ने पर जो विद्युत धारा आई होता है वो आपका समान रहता है। ठीक है, आपने कहा जी, वोल्टेज जो होता है आपका अलग अलग होता है, क्या होता है अलग अलग होता है। तो बोला क्या गया कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर का बोला गया है एक ही मान होना चाहिए। क्या विभवांतर का एक ही मान होता है, विभवांतर अलग अलग होता है, ये नहीं होगा। प्रत्येक प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली उष्मा, ये इसकी तो कोई बात ही ना। प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान समान होता है क्या, हाँ जी समान होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऐसे आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे।
आगे आ जाओ। बोला गया है कि यदि किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई क्या होती है, विभवांतर की इकाई वोल्ट होती है मेरे भाई। आपने कहा ओम का क्या होता है भैया बता दो, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। एम्पियर की बात करेंगे तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। आपने कहा मेरे भाई शक्ति यानी कि जो पावर होता है आपके पास, उसका मात्रक क्या होता है मेरे भाई, शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए फटाफट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला क्या गया है कि भाई साहब आपको मिलान कराना है। ये जो है आपका क्या है, ये देखिए आपको जो सबसे पहले एमीटर समझ में आ रहा है, एमीटर लगा दो। ये क्या है मेरे भाई, आपका विद्युत सेल है, विद्युत सेल है, बहुत बढ़िया। ये तार क्रॉसिंग है, तार क्रॉसिंग इस तरीके से रहता है। परिवर्तित प्रतिरोध है, यहाँ पर हो जाएगा। यानी पहले का तीसरा कहाँ पर है मेरे भाई, पहले का दूसरा ये नहीं है, पहले का तीसरा इसमें है, बहुत बढ़िया। उसके बाद दूसरे का चौथा यहाँ पर है, दूसरे का चौथा ये नहीं है, दूसरे का चौथा ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपने कहा हाँ जी ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई साहब निम्नलिखित में कौन सी किसी परिपथ में विद्युत शक्ति को नहीं प्रदर्शित करता। यहाँ पे समझना मेरे भाई, विद्युत शक्ति P इक्वल टू वी आई वर्जिनल फार्मूला है। यहाँ पे बोला गया है प्रदर्शित नहीं करता, डायरेक्ट आपसे पूछा गया कि विद्युत शक्ति का जो फार्मूला है वो कौन सा नहीं होता है। एक बात बताओ, यहाँ पर P इक्वल टू अगर हम V को हटाएं तो V बराबर आई आर आप सभी को पता है, और I बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, V बटे आर हो जाएगा। यहाँ से अगर हम V को हटाएं तो क्या बनेगा, यानी V इक्वल टू आई आर यहाँ पे करेंगे तो आई स्क्वायर डिवाइड बाई आर हो जाएगा, है जी। आपने कहा P इक्वल टू V, आई की जगह हम लोग V बटे आर लिखेंगे तो V स्क्वायर डिवाइड बाई आर हो जाएगा। ये वाला मामला नहीं बनेगा, आई आई आर है ना, तो आई में आई का गुणा हो जाएगा और आर यहाँ पर आ जाएगा। अब देख लो भैया कौन सा नहीं बना आपका, आई स्क्वायर आर है, आपने कहा वी आई है, वी आई भी है, आई आर स्क्वायर ये नहीं है, वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर ए है। बोला गया शक्ति का मात्रक कौन नहीं हो सकता, सॉरी शक्ति को नहीं प्रदर्शित कर सकता, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कोई फार्मूला नहीं होता है शक्ति का। ठीक है, यहाँ पर बोला गया क्या है कि आर व टू आर प्रतिरोधों के दो, R1 रहेगा मेरे भाई यहाँ पे कि R1 व 2R प्रतिरोधों के दो तारों को पहले श्रेणी क्रम तथा बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि दोनों दशाओं में कुल प्रतिरोधों क्रमशः R1 तथा R2 हो तब R1 बटे R2 होगा। अच्छा, यहाँ पर बोला गया है कि R1 व 2R रहेगा मेरे भाई, सही लिखा था, R व 2R प्रतिरोधों के दो तारों को पहले श्रेणी क्रम तथा बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो भैया श्रेणी क्रम में अगर हम लोग जोड़ते हैं फर्स्ट कंडीशन में, तो तुल्य प्रतिरोध कितना निकल के आ जाएगा मेरे भाई, आर यहाँ पर है, 2R यहाँ पर है, 3R निकल के आ जाएगा। कुल प्रतिरोध कितना निकल के आ जाएगा मेरे, 3R निकल के आ जाएगा। ठीक है, जो कि बोला गया है कि दोनों दशा में कुल प्रतिरोध R1 व R2 है। तो हमने कहा वही साहब कि अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो R1 का मान 3R आ जाएगा। अगर हम लोग R2 निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, 1/R2 बराबर 1/R प्लस 1/2R। ठीक है, आपने कहा एलसीएम कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, यानी 1/R2 का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3/2R आ जाएगा। ठीक है, तो आपने कहा भैया R2 को जरा बता दो, R2 आपका आ जाएगा 2R डिवाइड बाई 3। अब आपसे रेशियो पूछा है कि R1/R2, आपने कहा मेरे भाई R1/R2 हमें बता दो, तो R1 का मान कितना निकाले थे, 3R निकाले थे, डिवाइड बाई R2 का मान 2R/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 से इसमें गुणा, 2R यहाँ पर हो जाएगा, R से R कैंसिल यानी कि 9/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 9/2, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो जहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आप लोगों ने किया मेरे भाई, आप लोगों को खुद लगेगा कि हाँ यार ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पेपर देकर आएंगे तो फिर हमें याद करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।